हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर 2024 एग्जाम के लिए। जैसा कि देखिए, आज का जो मॉडल पेपर है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स टाइप मॉडल पेपर है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव्स टाइप मॉडल पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं के लिए यह वीडियो है आज का। बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। 100% यहाँ के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। और उसके अलावा अगर आप अपने बीए थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ते हो, सोशियोलॉजी पढ़ते हो, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो, हिंदी गद्य पढ़ते हो, तो सभी की क्लास कंप्लीट हो गई है। मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार आ रही हैं, तो चैनल पर विजिट कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं आज का वीडियो। तो आ जाइए, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। अच्छा देखिए, ये जो शिक्षा शास्त्री होते हैं ना, कि किस शिक्षा शास्त्री ने किस किस चीज़ों को माना है या फिर उनकी जो डेफिनेशन है, वो सारे जरूर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स टाइप में। तो अच्छा देखिए, किस शिक्षा शास्त्री ने माना है कि जो शिक्षा है वो द्विमुखी प्रक्रिया है। तो इसको माना है किसने? अरस्तु ने माना है, सुकरात ने माना है, लॉक ने माना है या रॉस ने माना है। तो रॉस ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। तो आपका जो सही उत्तर है वो 4 नंबर वाला है। अब देखिए दूसरा है, प्लेटो किसके शिष्य थे। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर पूछेगा कि प्लेटो किसके शिष्य थे। किसके शिष्य थे प्लेटो? तो प्लेटो शिष्य थे सुकरात के। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अब देखिए तीसरा है, शिक्षा के प्रकार है। शिक्षा कितने प्रकार की है, ये भी प्रश्न पूछता है। आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा कितने तरह की होती है। तो शिक्षा मोस्टली 3 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है, 3 टाइप की शिक्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं आज के वीडियो के। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रत्यक्ष को अंतिम सत्य मानता है। प्रत्यक्ष को अंतिम सत्य कौन मानता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है आदर्शवाद मानता है। नहीं, आदर्शवाद नहीं मानता। प्रकृतिवाद नहीं, ये भी नहीं मानता। यथार्थवाद नहीं, ये भी नहीं मानता। तो कौन बचा? प्रयोजनवाद बचा। तो प्रयोजनवाद प्रत्यक्ष को क्या मानता है? अंतिम सत्य मानता है। तो आपका सही उत्तर है 4 नंबर वाला। अगला प्रश्न देखिए, गीता दर्शन का मूल तत्व है। गीता दर्शन का मूल तत्व क्या है? तो गीता दर्शन का जो मूल तत्व है, पहला देखिए कर्मयोग। गीता दर्शन का मूल योग कर्मयोग भी है, स्थित प्रज्ञ भी है और आत्मा की अमरता भी है। ये तीनों ही गीता दर्शन का मूल तत्व है। तो इस तरह से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 नंबर वाला हो जाएगा, ये सभी। तो आप पेपर में आपके इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो जिसमें तीनों ही सही आपको लगे तो आप ये सभी यानी ऑप्शन नंबर 4 पर आप टिक कर देना। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है कि वेदों की संख्या कितनी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, आदर्शवादी विचारों के अनुसार शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए। अब देखिए, आदर्शवादी विचारों के अनुसार, प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़िएगा, शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए बालक पर। ऑप्शन नंबर 1 बालक। आप देखिए अगला है आपका, एमाइल के लेखक कौन है। तो एमाइल के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एमाइल के लेखक रूसो है। अच्छा अब देखिए, ये प्रश्न घुमा के दूसरी तरह से भी पूछ देगा। रूसो अब 4 बुक ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में पूछ देगा रूसक की रचना है। तो अब याद रखना है एमाइल किसने लिखा? रूसो ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अच्छा आप देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शिक्षा समस्या निबंध है। शिक्षा समस्या निबंध है, किसका निबंध है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, आदर्शवाद का अभ्युदय हुआ है। तो आदर्शवाद का अभ्युदय कब हुआ है, किस शताब्दी में हुआ है? ऑप्शन देखिए, 18वीं में, 19वीं में या 20वीं में या 17वीं में। तो आदर्शवाद का अभ्युदय हुआ है 18वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अच्छा अगला प्रश्न देखिए, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है या कथन है। अच्छा आप देखिए, यहाँ पे एक कथन दिया जा रहा है और क्या है कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। अब बताइए ये कथन किसका है? इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं। तो ये कथन है राधा कृष्णन का। किसका है? राधा कृष्णन का ये कथन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अब देखिए दूसरा है, शिक्षा दर्शन की प्रमुख शाखाएं हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है
शिक्षा दर्शन की प्रमुख शाखाएं हैं? तत्व मीमांसा या मूल्य मीमांसा या ज्ञान मीमांसा, ये सभी। तो क्या है, ये सभी है, ये सभी शिक्षा दर्शन की क्या है, प्रमुख शाखाएं हैं। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सभी। अच्छा, अब अगला देखिए, तत्व मीमांसा में व्याख्या होती है, किस चीज की व्याख्या होती है? तो इसमें व्याख्या होती है आत्मा, ईश्वर, जगत, ईश्वर, आत्मा और जगत सभी की। तो किसकी होती है? ईश्वर, आत्मा और जगत सभी की व्याख्या इसमें होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अच्छा, अगला देखिए, शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है? अच्छा देखिए, मैंने शिक्षा दर्शन के ऊपर वीडियो भी बना रखा है पूरा डिटेल में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। अच्छा, आप देखिए, शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है? तो किन प्रश्नों को सुलझाता है? पाठ्यक्रम संबंधित प्रश्नों को क्या करता है? सुलझाता है। और पूरा डिटेल में मैंने आपको उस पर बताया हुआ है शिक्षा दर्शन के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दूंगी, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, आप देखिए, अगला बड़ा महत्वपूर्ण है कि दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है? आप जब वीडियो पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, डिटेल में पढ़ लीजिएगा लिंक से। अच्छा देखिए, दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है? तो जिज्ञासा से है। हाँ, दर्शन का संबंध जिज्ञासा से भी है, तर्कपूर्ण चिंतन व मनन से, तो दर्शन का संबंध इससे भी है, और कल्पना से भी है। तो ये तीनों आपका 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 पर देखिए, ये सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अब देखिए, दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया है? तो दर्शन शब्द कहाँ से लिया गया है? प्राचीन यूनानी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला देखिए, जॉन लॉक दार्शनिक हैं, तो जॉन लॉक अनुभववादी दार्शनिक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अच्छा, अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, वैशोषिक स्कूल स्थापित किया गया था। ये प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए, वैशोषिक स्कूल स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थापित किया गया था? कनाद में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। दूसरा देखिए, वेदांत दर्शन का आधार है, तो वेदांत दर्शन का आधार क्या है? वेद नहीं, उपनिषद। हाँ, उपनिषद है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला देखिए, इसमें कौन रूढ़िवादी भारतीय दार्शनिक प्रणाली की सबसे पुरानी प्रणाली है? कौन सी? तो सांख्य। ऑप्शन नंबर 1 सांख्य। अब देखिए, नेक्स्ट है, गीता में कुल श्लोकों की संख्या है, तो गीता में कुल कितने श्लोकों की संख्या है? कितने श्लोकों की संख्या है? 700। तो ऑप्शन नंबर 4 700 आपका राइट आंसर है। अच्छा देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, गीता की रचना किस भाषा में हुई है? तो गीता की रचना किस भाषा में हुई है बताइए? संस्कृत भाषा में हुई है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, संस्कृत भाषा। अच्छा, अब अगला देखिए, योग दर्शन के अनुसार मनुष्य कितने तत्वों से बना है? तो योग दर्शन के अनुसार मनुष्य कितने तत्वों से बना है? कुल 5 तत्वों से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, 5 तत्व। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है वो है कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि किसके प्रवर्तक है? सांख्य दर्शन के। तो ऑप्शन नंबर 3 कपिल मुनि आपका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रख लीजिएगा, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके अलावा आप हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री सभी के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिए। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार आ रही हैं। पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।